राधे राधे श्री हरिवंश। तो आज हम करते हैं राधा नाम सेवा। मैं आपको बताती हूँ, जैसा मुझे आता है गुरु कृपा से इतना ही मैं आपको बता रही हूँ। तो ये हमारी श्री जी हैं, श्री राधा नाम की नाम सेवा है। जो लोग विग्रह की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, जो मतलब साधक हैं, अभी नए जुड़े हैं और ऑफिस भी जाते हैं, जॉब करती हैं या कुछ भी हैं, घर में मतलब गृहस्थ में हैं, ज़्यादा उनकी दिनचर्या व्यस्त है तो वो विग्रह सेवा नहीं कर सकते, तो आप श्री राधा नाम की नाम सेवा कर सकते हैं। ये उन्हीं के लिए है जो राधा वल्लभी हैं, जो महाराज श्री से जुड़े हुए हैं, जो महाराज श्री से दीक्षा लेना चाहते हैं या उनके नियमों पे चल रहे हैं। क्योंकि सबके लिए तो मैं नहीं कह सकती हूँ और इसका मुझे ज़्यादा ज्ञान भी नहीं है। मैं अपना जो है मैं वो ही बता रही हूँ और किसी के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती। तो बस ये है कि हमारे महाराज जी बोलते हैं कि जब दीक्षा हो जाती है या हम दीक्षा के नियम लेके आते हैं तो हम श्री जी की नाम सेवा विराजमान कर सकते हैं। और उनकी सेवा अष्टयाम ऐसी ही होती है जैसे तो मैंने श्री जी को स्नान करा दिया था। स्नान कराने के बाद मैंने इत्र मालिश कर दी थी। तो आप ऋतु के हिसाब से ही इत्र से मालिश कीजिए, वही इत्र यूज़ कीजिए जो ऋतु का हो। जो गर्मी का और सर्दी के अलग अलग दोनों मालिश के अलग इत्र आते हैं, तो वही आप कीजिए। जैसे अब केसर का, हीना का ये चल रहे हैं, तो आप इनका ही मालिश कीजिए। और उसके बाद आप श्री जी की सुंदर सी पत्रावली कर दीजिए। जैसे आपको सुंदर सुंदर आती है, जैसे आपके भाव हैं, ऐसे आप सुंदर सुंदर चंदन लीजिए। चंदन में यमुना जल मिलाइए और जब गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो हम उसमें गुलाब जल मिला लेते हैं कि जिससे हमारे शरीर जी को ठंडक मिले। तो इसलिए आप बहुत अच्छे से चंदन को घोलिए और उसके बाद श्री जी की बहुत सुंदर सुंदर पत्रावली कीजिए। मुझे तो ज़्यादा अच्छी आती नहीं है, बस गुरु कृपा से जितना कर पाती हूँ उतना कर रही हूँ। तो आपको जैसा भी आपके भाव बने, जैसे आपको श्री जी प्रेरित करें, तो आप वैसे ही पत्रावली कर दीजिए और हमारी श्री जी की बिल्कुल श्रृंगार सेवा हो जाएगी। तो देखो बहुत सरल है, इसमें कोई वो नहीं है, तो आप कर सकते हो। उसके बाद श्री जी की आरती कर दीजिए। आरती नहीं, पहले भोग लगा दीजिए, फिर श्री जी की आरती कर दीजिए। तो इसलिए ये श्री जी का श्रृंगार सेवा पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, करना चाहोगे तो हो जाएगी। बस श्री जी तो भाव देखती है ना, हमारे भाव कैसे हैं। क्योंकि बस मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हम किसी की ना बाहर की स्थिति को देख के उसके अंदर की स्थिति का नहीं अंदाज़ा लगा सकते। बहुत से हमें जज कर लेते हैं कि अरे ये तो श्रृंगार कर रहे हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, ऐसी हैं वैसी हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई, अंदर की स्थिति अलग ही होती है, वो प्रभु जानता है और हम जानते हैं। तो बस यही मुझे बोलना था। श्री हरिवंश।